सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम राम सा दे देसी मिल्या काय की चर्चा, खुशी मगन मेरे, खुशी मगन वेरेणा के सुख राम विदेशी आगे, भात भात कर केणा। महाराज फरमाते हैं कि देशी मिल्या काय की चर्चा। देशी मतलब एक देश में जाने वाले, एक भेद से भक्ति करने वाले, एक सदगुरु को मानने वाले, एक ही इष्ट रखने वाले, ये सब देशी है। जब हमें ऐसे देशी मिलते हैं तो देशी से ज्ञान के बारे में क्या वार्तालाप करें, क्योंकि जो हम जानते हैं वो वही जानते हैं। देशी मिलने के बाद उसके मिलने की खुशी, आंतरिक खुशी हमारे भीतर आनी चाहिए, और उस खुशी के और खुशी में और मग्न में रहना है। खुशी की मग्न में हमको देशियों के साथ रहना है, क्योंकि आनंद आता है। और कैसुकराम विदेशी आगे, और जो देशी नहीं है, जो विदेशी है, जो और कोई भक्ति मार्ग से जुड़ा है और उस मार्ग में जीव का आवागमन नहीं मिटता है, ऐसे विदेशी को आवागमन मिटाने का ज्ञान बात बात कर समझा के देना चाहिए। ये रामसनी का परम कर्तव्य है, क्योंकि यह सत्ता का लाभ सबको मिले। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि उनको हम समझाएं। अब वो माने नहीं माने ये बात अलग है। जागत भजे नींद सुख माही, सपने मायल खावे, के सुख राम तहाँ लग माया, मेरे दायन आवे। बैरागी महाराज को कह रहे हैं कि मेरा भजन ऐसा है, मैं जागृत अवस्था में भी भजन करता हूँ और सुषुप्ति यानी निद्रा अवस्था में और स्वप्नील अवस्था में भी मुझे भजन का आनंद आता है। तब महाराज ने कहा कि हे बैरागी, ये जो आप मुझे बता रहे हैं कि तीनों अवस्था में आपका ध्यान हो रहा है, ये जो आपको आनंद आ रहा है ये भजन का आनंद नहीं है, ये तो माया है। मन के साथ
जो आनंद आएगा वो माया का ही आएगा। जागत परे सपन गत आगे, तुरिया परे बखाण्या, के सुख राम सुनो बैरागी, सोई सबद हम जाण्या। हे बैरागी, तुम जो ये मुझे अवस्था के बारे में बता रहे हो कि जागृत, सुसुप्ति और स्वप्निल तीनों अवस्था में भजन सुमिरन हो रहा है, मैं तो इसके की आगे जो चौथी अवस्था है तुरिया अवस्था, इस तुरिया अवस्था के परे के आगे तो तुम बोल रहे हो उस शब्द को मैं जानता हूँ। और थोड़ा अवस्था के बारे में हम जान लें। जागरूक अवस्था, अभी हम जागरूक अवस्था में है। जागरूक अवस्था में मन रहता है आँख पे, और सुसुप्ति अवस्था में मन आता है अपने घर पे यानी हृदय स्थान पे। मन अगर हृदय स्थान पे नहीं आएगा तो हम सो नहीं पाएंगे। हम चैन से इसीलिए सो सकते हैं कि मन हमारा उसके घर पे आ गया, उसके घर में आ गया। तीसरी अवस्था है स्वप्निल अवस्था। सोने के बाद हम स्वप्न देखते हैं, वो भी एक नाड़ी जागृति के कारण। स्वप्न में एक विशेष नाड़ी जगती है जिसके द्वारा हमें स्वप्न दिखाई देता है। हालांकि स्वप्न कुछ पल का ही रहता है, मगर हमें लगता है कि हमने बहुत देर तक वो देखा है। ऐसा भी लगता है कि वो सब सत्य है। तो ये उस नाड़ी का प्रभाव है। इसके बाद चौथी अवस्था आती है तुरिया। तुरिया अवस्था त्रिकुटी में आती है या आज्ञा चक्र में आती है। उसमें हम तो न जागरूक है और न सुषुप्ति है, आदि बेहोशी, आदि होश। जागरूक इसलिए नहीं है कि जगत से हमारा संपर्क लगभग लगभग टूट जाता है। अब जगत से संपर्क हमारा रात में सोने के बाद भी टूटता है, तो ये ऐसा नहीं है। जगत के संपर्क तो टूट जाता है, संबंध तो टूट जाता है, हम मगर सोए हुए भी नहीं, हम जागे हुए हैं, अपने भीतर जागे हुए हैं और जगत के लिए हम सोए हुए हैं। इस अवस्था का नाम है तुरिया। तो तुम तुरिया के अवस्था के आगे जो भी बोलोगे उस शब्द को भी हम जानते हैं। बैरागी, तुम मुझे ये तीन अवस्था की बात क्या कह रहे हो? मैं तो तुरिया और तुरियातीत के शब्द की भी बात जानता हूँ, उस शब्द को भी मैं जानता हूँ। मैं तो उसके परे की बात कर रहा हूँ। तुरियातीत के परे जो अवस्था है, जो स्थिति है ध्यान की, मैं तो उस अवस्था में हूँ। वो अवस्था को मैं जानता हूँ। अष्टांग जोग जुगत कोई साजे, जाप जाप कोई गावे,
के सुख राम परम पद परशा, ये कोई दायन आवे। कोई अष्टांग योग की साधना करते हैं, कोई जाप करते हैं, कोई अजप्पा करते हैं, किंतु जिन्होंने परम पद की प्राप्ति करी है उसे ये जाप जपा और अष्टांग योग भाता नहीं, यानी उसकी जरूरत नहीं। क्योंकि जिस भेद से हम भजन करते हैं उसमें ये जाप जपा और ये अष्टांग योग सभी आ जाता है। अष्टांग योग जुगत कोई साजे, युक्ति से कोई अष्टांग योग की साधना करता है। जाप अजप्पा कोई गावे, कोई जाप करता है, कोई अजप्पा में मन को लगाता है। और कै सुखराम परम पद परशा, परम पद प्राप्ति का भेद इस जाप अजप्पा अष्टांग योग से अलग है। इसलिए वो इन योगों में, जाप अजप्पा में परम पद की प्राप्ति करने वाले नहीं अटकते, नहीं उलझते। बैरागी बोला कि हे महाराज, वो परम पद कैसा है जिसका जवाब दो, मुझे ये तो बताओ कि वो परम पद कैसा है। क्या अब जाब कहूँ बैरागी, तुम तो या मुझ बूझे। के सुख राम परम पद ऐसा, परशा बिना न सूझे। हे बैरागी, आप मुझे परम पद के बारे में पूछ रहे हो, क्या अब जाब कहूँ बैरागी। अब तुम परम पद के बारे में पूछ रहे हो तो मैं परम पद का वर्णन शब्दों में कैसा करूं। क्या अब जाब कहूँ बैरागी, कैसे आपका जवाब दूं, कैसे आपको शब्दों में बताऊं। जो शब्द में आता नहीं है उसको शब्द में कैसे बताऊं। तुम तो या मुझ बूझे, तुम मुझे ये बात पूछ रहे हो कि शब्द में बताने के लिए कह रहे हो। अब बताता हूं, कै सुखराम परम पद ऐसा, तो परम पद ऐसा है कि परशा बिना न सूझे, यानी देखने से ही वो सूझता है, वो बताने का विषय नहीं है। अगर ये कहते कि मुझे वो दिखाओ तो उसका उपाय हो सकता था। अब तुम कह रहे हो परम पद बताओ, क्या कहूं परम पद कैसा है। क्या पकड़ के बताऊं वो वैसा है। भैंसा जैसा होता तो पकड़ के बता देता वो ऐसा है। उसके लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा भेद से। रूप न रेख रंग नहीं वाके, अद्भुत खेल को आवे। के सुख राम सुनो बैरागी, कया भेद नहीं पावे। रूप न रेख रंग नहीं वाके, न तो परम पद का कोई रूप है, न रेख नाम आकार है। अद्भुत खेल को आवे, वो परम पद का, परम पद प्राप्ति का भेद
ऐसा अद्भुत है तो वो बताने से आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और उसका कोई रंग नहीं है। रंग इसलिए नहीं है कि वो तत्वों के परे है। और रंग के बारे में मैं हमारे सुनने वाले भाइयों को बता दूं कि 5 तत्वों के 5 रंग है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, और जल तत्व का रंग सफेद है, अग्नि तत्व का रंग लाल है, वायु तत्व का रंग हरा है, आकाश तत्व का रंग काला है। अगर ध्यान में इनमें से कोई भी रंग आपको दिखता है तो आपका ध्यान तत्व के अंदर है, अभी 5 तत्व के बाहर नहीं निकले हो। और इन्हीं 5 तत्वों को मिला के कई प्रकार के रंग बनाए जाते हैं। तो ध्यान की अवस्था में जो भी हमको कुछ दिखाई देता है वो किसी न किसी कलर से, रंग से संबंधित है। ये सारा खेल 5 तत्व के भीतर का है। परम पद में कोई रंग नहीं है। रूपन रेख रंग नहीं वाको, न तो वहां कोई रूप है, न आकार है, और न रंग है। इसलिए परम पद के बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो एक अद्भुत खेल है कि जब तुम उसे जानोगे तभी समझोगे। के सुखराम सुनो बैरागी, कया भेद नहीं पावे, कहने से परम पद का भेद नहीं मिलता। परशा बिना प्रेम नहीं भूजा, समझ जाब क्या देसो। ये सुख राम कहूँ मैं स्वामी, शब्द भेद किम लेसो। वर्षा बिना प्रेम बिन बूझा, जैसे गृहस्थी में स्त्री पुरुष का सुख जब प्रेम आता है तो उन्हें मिलता है, और बिना प्रेम किए सिर्फ सुनने से उस सुख का आनंद नहीं आता। ऐसे ही ये परम पद का सुख है। परम पद को भी आपको देखना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा, परसना पड़ेगा। समझ जाब क्या देसो, यानी सुनने से या पूछने से या उसे समझने से उस देश का सुख नहीं मिल सकता। कै सुखराम कहूँ मैं स्वामी, शब्द भेद किम लेसो। शब्द का सुख कैसे मिलेगा? शब्द का सुख तो शब्द में प्रेम आने से ही मिलेगा। जब तक तुम शब्द पे प्रेम नहीं करोगे तब तक शब्द क्या है, शब्द का सुख क्या है, ये नहीं मिलेगा। भजन करने वाले को मैं सभी कहता हूं कि आप शब्द में प्रेम लाओ। वो शब्द आपके अरद उरद के बीच में है। अरद उरद के बीच में बसे सिकावन हार, सो सदगुरु सुखराम कहे निरखो उन्मुनिदार। ये राम शब्द पे प्रेम करना नहीं है, प्रेम से राम शब्द का रटन करना है। ध्यान रखो इस बात। और शब्द तुम्हारे भीतर है, वो सांस और उसास में है, उसको प्रेम करना है। जब तक वहां प्रेम नहीं लगाओगे शब्द का सुख क्या है वो आनंद नहीं आएगा। शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर, एक नकल कहूं तोई,
इंद्रिया सुख भग लिंग भग संगम हुआ। जैसे सुख मिलता है इंद्रिया को भग का संग करके, इस प्रकार शब्द का सुख त्रिकुटी में गढ़ के ऊपर बहुत भारी आता है, अखंड आने लगता है। कै सुखराम कहूँ मैं स्वामी, शब्द भेद की मिलेसु। मैं कैसे आपको कहूं, जब आप शब्द से प्रेम करना जानते ही नहीं हो, तो ये अनुभव की बात मैं तुमको ज्ञान में कैसे समझा के दूं। ये बात ऐसी हो गई जैसे कोई मीठी मीठी चीज आपको मैं दिखा रहा हूं, ये ऐसी है, इसका स्वाद ऐसा है, ये बहुत मीठी है। अब इतने कहने मात्र से, आपको दिखाने मात्र से आपके अंदर वो स्वाद आएगा? नहीं आ सकता। ऐसे ही ये शब्द का सुख है। मैं तो कही सुनी तुम सारी, ज्ञान भेद सब दिया। हे बैरागी, मैंने तो तुम्हें परम पद का जो ज्ञान बताया है, उस सभी ज्ञान को तुमने सुना समझा। के सुख राम भेष तुम पेहरी, क्या सही अब किया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये भेष पहनकर तुमने अपना स्वयं का भला क्या किया। अब तुम तो जगत में घूमते फिरते हो, ज्ञान देते फिरते हो, वास्तव में तुम स्वयं परम पद को नहीं जानते। जानते होते तो मुझे नहीं पूछते। और तुम विदेशी, मैंने समझ लिया, इसलिए आपके सामने चर्चा भिन्न भिन्न तरह से किया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि तुम देशी नहीं हो, तुम विदेशी हो। और विदेशी होने के कारण मेरा कर्तव्य है कि तुम समझा के देना। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने जो भेष धारण किया है, भेष धारण करने से तुम्हें क्या मिला। पेरो भेष जगत ठग खाओ, अंग कुरयो फुलाई। के सुख राम भजन बिन दरगा, क्या कहोगे जाई। आपने ये भेष पहना है और भेष पहन के जगत तुमको साधु समझते हैं, और तुम जगत में जाके जगत के लोगों को ठग रहे हो। ये ठगी तो है। अब ठगने के बाद जगत के लोगों से तुम पंच पकवान का भोजन उनके द्वारा तुम ग्रहण करते हो, और भेष शरीर पे पहनने के बाद शरीर भी फूलता है, थोड़ा अहंकार आ जाता है, मैं कुछ और हूं, मैं कुछ अलग हूं। तो केवल इतना करने से जब परमात्मा के पास तुम जाओगे, तो वहां उन्हें क्या जवाब दोगे। कैसे कहोगे कि जिस काम के लिए तुम आए थे वो काम तो तुमने किया नहीं, और केवल भेष पहन के जगत में साधु बन के घूमने लगे, जगत की सेवा पूजा लेने लगे, जगत आपको मानने लगा, आप उसमें फूलने लगे। ये भक्ति नहीं है।
अब बैरागी बोला कि आप भेष के बारे में बता रहे हो। तो कालूजी महाराज ने कहा है कि बाणो बड़ो दयाल को कंठी तिलक और माल, जम ऊपरे कालू कहे भय माने भूपाल। हे महाराज, कालूजी महाराज का कहना है कि ये जो बाना है, वेश है, ये वेश से वो दयालु परमात्मा रिश्ते है। कोई कंठी पहनते हैं, कोई तिलक लगाते हैं, कोई माला जब साथ में रखते हैं। तो कालूजी महाराज कह रहे हैं कि यमराज ऐसे वेशधारी संतों से डरते हैं, इसलिए हम भेष पहन रहे हैं, न कि दुनिया को ठगते हैं। आखिर में काल को जीतना है और काल इस भेष से डरता है। एक कालूजी महाराज का प्रमाण देके सुखराम जी महाराज को ये बैरागी कह रहे हैं अपने भेष के बारे में। तो आगे भेष के ही बारे में बहुत ही उपयुक्त चर्चा सदगुरु सुखराम जी महाराज की बैरागी के साथ होने वाली है, और वो आप दूसरे वीडियो में सुनेंगे। सत्संग लाइव चल रही है और सत्संग देखने वाले सभी मेरे रामसनी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद। राम राम।